हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इवनिंग शिफ्ट का फुल सॉल्यूशन करेंगे। और एक क्वेश्चन में एमसीक्यू में भूल गया था सॉल्व करना, तो एक बच्चे का कमेंट आया था तो मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि क्या था। क्वेश्चन नंबर 13, हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है और रेशियो दे रखा है। पूछ रहा है कि जो पॉइंट पे जो रेशियो दे रखा है वो पॉइंट क्या होगा। ठीक है बच्चों, देख लो, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो बच्चों। क्वेश्चन ये है कि अंत बिंदु हमें दोनों को दे रखा है और रेशियो दे रखा है, मतलब कि किस अनुपात में विभाजन किया गया है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि बिंदु क्या होगा, पॉइंट क्या होगा। देखो, अभी भी क्वेश्चन करते हो तो इसका डायग्राम जरूर बनाया करो बच्चों, इसका नंबर मिलता है। ओके, तो ये हमने क्या किया, इसको ए और इसको बी। हमें एक पॉइंट दे रखा है -1 7, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4 -3, और हमें इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब रेशियो दे रखा है 1:2। ओके, और ये हमसे पूछ रहा है एक्स वाई क्या होगा। अब सेक्शन फार्मूला आप जानते हो क्या होता है एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालने का। mx2 nx1 m+n, my2 ny1 m+n। ओके, हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब जो भी वैल्यू दिया है हम उसको पुट कर देते हैं। 1 × 4 2 × -1 अपन में 1+2, 1 × -3 2 × 7 अपन में 1+3 2। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा यहाँ पे 5, और ये वैल्यू क्या होगा हमारा -2, सॉरी 4 -2 अपन में 3, -3 + 14 अपन में 2। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 2/3, और इसको सॉल्व करें तो 11/2। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ऐसा कोई है ऑप्शन में, देखते हैं। हिंदी मीडियम आंसर डी होगा इसका। 13 का आंसर डी होगा बच्चों। ओके, डी आंसर होगा। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी से छोटा क्वेश्चन दे रखा है, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लो। हमें इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, मीन पूछ रहा है। हिंदी में आप लोग भी देख लो बच्चों कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है हमें। अब पूछ रहा है कि इसका माध्यम क्या होगा। ओके, पहले आप टेबल बना लो। क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। हमें इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। देन हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। ओके, तो पहले में क्या है 1 से लेके 5, 5 से लेके 9, 9 से लेके 13 एंड 13 से लेके 17। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 4 8 7 9। ये क्या होता है, दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करो 3 आएगा। दोनों को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा 7। 4 जगह गया पे तो अगला 11 होगा, और नेक्स्ट क्या होगा 15। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं 12 हो जाएगा, 8 7 56 एंड 77, एंड ये क्या है हमारा 15 से 9 को मिला तो 135। अब हमें क्या करना है, पहले इसका समेशन निकाल दें। एफ आई कितना आएगा, अगर इन सबको जोड़े तो 16 और 16 12 कितना होता है 28। ओके, 12 56, और इन सबको ऐड करें तो क्या होगा बच्चों, एफ एक्स है 280। ओके, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। वैल्यू पुट कर देते हैं 280 अपॉन में 28, ये कट जाएगा। मीन की वैल्यू क्या आ गया 10। ओके, तो जिस बच्चों का आंसर 10 होगा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 सर्कल से आया है बच्चों, ये भी क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ी सी हमें ट्रिक्स यूज करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है आपको। देखो, क्वेश्चन में सबसे बड़ा डायग्राम जरूर बनाना है। आप डायग्राम से आधा आंसर मिल जाता है हमें। और एक सर्कल है अंदर इंस्क्राइब किया गया, ये ए बी सी। ओके, ये पूरा हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और ये हमें पूरा दे रखा है
बी सी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। ओके, इस पॉइंट को दे रखा है एन एम एल। हमसे पूछ क्या रहा है वैल्यू, हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू क्या होगा। ओके, ये पूछ रहा है हमसे। इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना आप कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए करना, डायग्राम को देख के आपको ही करना है, ठीक है। बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों इस टाइप से सॉल्व करने में। अब देखो, इसको अगर x मान ले तो ये टेंजेंट होता है, और टेंजेंट यहाँ पे मिलता है तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ये पूरा कितना 10 है। अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 10 - x होगा। अगर ये 10 - x है तो ये भी 10 - x होगा, क्योंकि ये दोनों एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। ओके, इसको x मान लिया, ये पूरा 12 है तो ये क्या होगा 12 - x होगा, और ये क्या होगा, ये भी 12 - x होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है bl। हमने आधा काम कर लिया बच्चों। अब देखो, bl को क्या लिख सकता हूँ मैं, bl को लिख सकता हूँ, सॉरी bc को मैं क्या लिख सकता हूँ, bl प्लस lc लिख सकता हूँ, या cl लिख सकता हूँ। bc कितना दे रखा है हमें 8, bl हमने निकाल लिया 10 - x, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 10 - x और lc क्या है हमारा 12 - x। ओके, 8 इसको ऐड कर ले तो कितना आएगा 22 - 2x। इसको इधर ले जाओ मैं तो 8 - 22 - 2x। ओके, और इसको माइनस करेंगे, -14 आएगा -2x, माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों। x की वैल्यू क्या आएगा 14/2। तो ये आ जाएगा हमारा क्या 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है bl। तो bl की वैल्यू क्या है, यह है 10 - x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके तो 10 - 7 क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो आप पहले। द रेशियो ऑफ लेंथ इन वर्टिकल रोड ऑफ शैडो 1/√3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हिंदी वालों आप भी देख लो। एक ऊर्ध्वाधर छड़ तथा उसकी परछाई का अनुपात 1/√3 दे रखा है, तो सूर्य के उन्नत कोण को ज्ञात कीजिए। कोण पूछ रहा है। देखो, कभी भी क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाया करो बच्चों, डायग्राम का नंबर मिलता है हमें एग्जाम में। तो ये हमारा कोई छड़ है, वर्टिकल खंबा है, और इसका शैडो बन रहा है यहाँ पे। ओके, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा। हमसे थीटा पूछ रहा है क्या होगा, इसका नाम देते ABC। इसमें कह रहा है कि अगर वर्टिकल हाइट जो है वो 1 है तो ये √3 है। ओके, अब देखो, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडिशन साइड होता है। तो ये क्या होगा AB अपॉन में BC। tan थीटा AB की वैल्यू क्या रखा है 1, और इसकी वैल्यू क्या है √3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये होता है tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर है बच्चों। इस बार का पेपर आपका बहुत आसान आया, मगर बोर्ड आपका आसान नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि सिलेबस सब बच्चों का पूरा हो चुका है। बोर्ड थोड़ी सी टफ बनेगा, आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो आप। ये बीपीडी थ्योरम से इजी क्वेश्चन है। ओके, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है हमें, हिंदी में आप लोग भी देख लो। ओके, एक्स का मान पूछ रहा है हमसे क्या होगा, और ये हमें दे रखा है कि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो बीपीडी थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 24, अगर बीपीटी लगाए, हमें गिवन क्या है डी ई इज पैरेलल टू ए बी। ओके, और इसका हो जाएगा वैल्यू ए डी अपॉन में सी डी, बी ई अपॉन में ई सी बाय बीपीटी थ्योरम। ये लिखना पड़ेगा आपको। ओके, अब जो वैल्यू दिया है उसको हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या दे रखा है हमें 3x + 19 एंड x + 3। ये क्या दे रखा है हमें 3x + 4 एंड x। अब इसको कंपेयर करके सॉल्व करना है हमें, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको।
ओके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 3x प्लस 19x, 3x प्लस 4x प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, 3x² प्लस 19x, 3x² प्लस 4x। अब इसको मल्टीप्लाई से करते हैं तो क्या होगा, 9x प्लस 12। अब इन सबको सॉल्व करते हैं, ये तो 3x से 3x कट जाएगा, ये 19x है और ये क्या 13x हो जाएगा। तो 19x इक्वल टू 13x 12, इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो 19x माइनस 13x 12, 6x इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 12/6, तो 2। ये आ गया हमारा आंसर बच्चों 2। ओके क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पहले आप देख लो क्वेश्चन नंबर 25, जो इजी है जल्दी हो जाएगा, हम उसको करते हैं। ठीक है, ये रेशियो वाला है तो इजी सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसी को ट्राई करते हैं। ओके, सिलेंडर कोन है और दोनों का बेस और हाइट सेम है। ओके, तो रेशियो पूछ रहा है देयर वॉल्यूम का। हिंदी में ना आप लोग भी देख लो, एक बेलन और एक शंकु है और अर्धगोल है, सॉरी एक शंकु और अर्धगोल है। इनका आधार और ऊंचाई मतलब कि हाइट सेम है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। ओके, तो आपको बताता हूँ, डायग्राम जरूर बनाना बच्चों, डायग्राम का नंबर मिलता है एग्जाम में। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोन है। ठीक है, कोन को शंकु कहते हैं शायद। इसमें क्या रहा है कि इसका बेस अगर x है तो इसका हाइट भी क्या होगा, x ही होगा। ओके, और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है मतलब कि अर्धगोला, तो इसका बेस भी x है, तो रेडियस क्या होगा x/2। ओके, इसका रेडियस क्या होगा x/2। इतना आ गया। अब वॉल्यूम का रेशो निकालते हैं, इसको हम वॉल्यूम को v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं आगे v1 v2। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कहते हैं 2/3 पाई आर क्यूबिक। ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, और आर तो दोनों का सेम है तो आर को भी कट कर सकते हैं हम, तो ये क्यूबिक से आर खत्म हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, h/2r। ओके, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब v1/v2, h की वैल्यू क्या है हमारे पास x, ओके 2, और r की वैल्यू क्या है x/2, ये कट जाएगा 2 से 2, एंड x से x कट जाएगा तो क्या आ गया 1/1। अगर रेशियो की बात करें तो v1 रेशियो v2 क्या आ जाएगा 1/1। ओके, ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ये भी इजी क्वेश्चन था, जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी ये प्रोबेबिलिटी से है बच्चों। कह रहा है कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, तो पहले हम निकाले थे कि आउटकम्स क्या होगा अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो आउटकम्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आउटकम्स कुछ ऐसा होगा 1n1, 1n2, 1n3, 1n4, 1n5, 1n6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, and 5-6. Last 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। बच्चों ये आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना इसे बनाए सॉल्व नहीं कर सकते आप। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग डाइस, सम पूछ रहा है ओड नंबर का सम्स। ठीक है, कोई भी 2 नंबर को जोड़ेंगे तो सम क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। ठीक है, ओड। तो फर्स्ट हम निकालें, देखो 1n1 तो 2 होता है तो इवन हो गया तो ले नहीं सकते, तो एक ही हो गया 1n3, 1n5 एंड 1n7।
ओके, इसमें भी 1 and 3 and 2 3 दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 एक ओड नंबर होता है। और यहाँ पे क्या है हमारा 2 and 5 ये 7 ये भी ओड होता है। तो हर किसी में 3 मिलेगा, तो इसका हम पहले की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 में 18 हो जाएगा टोटल, एंड 36 टोटल आउटकम्स होते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 पहले केस में। दूसरे केस में दूसरा कह रहा है प्राइम नंबर है, नंबर को जोड़ोगे तो उसका सम क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए बच्चों। प्राइम जानते हो वो नंबर जो अपने आप से डिविजिबल होता है एक को छोड़ के, एक्सेप्ट एक। तो 1 and 1 2 होता है, ये प्राइम नंबर है। क्रॉस करता हूँ साइन मालूम चल जाए हमें। 1 and 3 प्राइम नंबर है, ये एक और हो गया। एंड 1 and 4 प्राइम नंबर है, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 एक प्राइम नंबर है। 1 and 7 को ऐड करेंगे तो क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है। क्रॉस कर दो, 2 and 1 3 आएगा, प्राइम नंबर है। 2 3 प्राइम नंबर है। एंड ये क्या है 2 और 4 6, ये तो इवन नंबर है, मतलब कि कंपोजिट नंबर डिवाइड हो जाएगा ये 5 प्राइम नंबर है। एंड ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। ओके, इसमें ये प्राइम नंबर है और इसमें ये प्राइम नंबर है, एंड एक ये प्राइम नंबर है। एंड 5 और 6 है तो ये भी एक प्राइम नंबर है। ओके, अब सबको काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हो गया आउटकम्स। ओके, और टोटल कितना होता है 36 होता है। रिड्यूस करें इसको तो आंसर आएगा 7/18। ओके, दूसरा का। तो प्रोबेबिलिटी से बहुत इजी क्वेश्चन आया था बच्चों, ये जरूर बनाना, बिना इसे बनाए सॉल्व कर ही नहीं सकते आप क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों इजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, हमें प्रूफ करना है कि √3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये खुद से ट्राई करना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, थ्योरी है पूरा। क्वेश्चन नंबर 28 बताता हूँ आप लोग को। इसमें क्या रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉ द एंड ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। देखो डायग्राम क्या होगा, एक सर्कल है, एंड में हमें ड्रॉ करना है, तो एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, ये हमारा टेंजेंट है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसको नाम दे दूँ AB, इसको CD। हमें प्रूफ करना है कि ये आपस में पैरेलल है। तो आप जानते हो कि ये डायमीटर है इसका और ये रेडियस है। ओके, इसको नाम दो CDEF। अब आप जानते हो कि रेडियस जहाँ पे कांटेक्ट करता है टेंजेंट के साथ, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ओके, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं। देखो, तो अभी जो मैंने ड्रॉ किया उससे क्या हुआ कि एंगल AEO इक्वल टू एंगल CFO ईच 90 डिग्री। रीजन जो होगा इस पे OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड सिमिलरली OF इज परपेंडिकुलर ऑन CD, ये रीजन होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एंगल BEO इक्वल टू एंगल DFO, सेम रीजन। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब एंगल AEO इक्वल टू एंगल DFO भी होगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री है। अब ध्यान से अगर डायग्राम देखोगे, आप इस डायग्राम को देखो कि ये एंगल हमने क्या कह दिया 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। अब ये क्या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो अल्टरनेटिव एंगल कब बनता है, पैरेलल के केस में बनता है। देयरफॉर AB is parallel to CD because नीचे यहाँ पे, ओके, बिकॉज एंगल AEO एंगल DFO इज एन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये रीजन हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया था आप लोग को एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों। इन अ फिगर डायमीटर ए बी और ए सी और बी सी हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडोड रीजन, मतलब ये जो डार्क एरिया है हमें इसका एरिया निकालना है डार्क सरफेस का। ओके, तो हमें करना है क्या है, सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना। ओके, मगर सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए सर्कल का। तो पहले हमें डायमीटर निकालना पड़ेगा। ओके, तो ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, ये वैल्यू बी सी की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखोगे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। ओके, और ये राइट ट्रायंगल, इतना हमें मालूम चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, डायमीटर की वैल्यू हमें मालूम चल गया जो आपको बताया था 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 22/7, 5 × 5 कितना होगा 25, और इसको हम सॉल्व करते तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल का 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमारा बेस का काम करेगा, या हाइट का काम करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या है 8, हाइट क्या है 6, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमें निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें क्या है शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। तो ये शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल 78.57 माइनस 24, इसका माइनस करेंगे तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा हमारा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इजी था बच्चों, ठीक है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री से आया है, देख लो बच्चों। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची मीनार पर लगे एक टावर का पद एवं शीर्ष का कोण क्रमश 30 डिग्री और 45 डिग्री है। टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। ओके, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपसे सही बनेगा तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा बच्चों, क्योंकि एप्लीकेशन डेरिवेटिव डायग्राम पे डिपेंड करता है। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो। English medium. From a point of ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the tower fixed at the top of 20-meter building are 20 degree, 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. देखो क्वेश्चन नंबर 30, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। ओके, अब ये दोनों क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है डिफरेंट। बिल्डिंग जो एंगल बना रहा है बच्चों वो बना रहा है 30 डिग्री एंड टावर जो बना रहा है 45 डिग्री। ओके, बिल्डिंग का जो हाइट है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 20 मीटर। ओके, हम इसको नाम देते हैं ABCD। ओके, ये हमें बेस नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं, और हाइट ऑफ द टावर को हम मान लेते हैं h, और हमें निकालना है इस h की वैल्यू। ओके, अब करें क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, tan क्या होता है अपोजिट साइड बाय साइड होता है, तो ये क्या होगा BC/AB, और tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा वैल्यू, BC की वैल्यू क्या दे रखा है 20, और ये हमने x मान लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकल गया है तो अब इसको सॉल्व कर लिए। इन ट्रायंगल ABD, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BD/AB, एंड BD क्या है हमारा CD + BCA/AB। ओके, इतना हो गया। अब देखो बच्चों tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और CD क्या है हमारा H, और BC क्या है हमारा 20, और AB की वैल्यू हमने निकाल लिया था, AB की वैल्यू आया था 20√3। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा 20√3 H
प्लस 20। अब इसको इधर ले जाए हम, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच। 20 कॉमन ले तो एच क्या आएगा हमारा 20√3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर 30 का। इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31। देखो दोनों इजी क्वेश्चन है, आपकी मर्जी है, जो करना चाहो कर सकते हो। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा इजी है, ये बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हमें इसका जीरो पूछ रहा है एक, तो दूसरा पूछ रहा है कि इसको वेरीफाई करना है, मतलब कि सम ऑफ जीरो जो होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हमें दो चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 5t² प्लस 12t प्लस 7, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो ए से अगर x² से कोई मल्टीपल होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी मन में करते हैं, एंड इसका फैक्टर करते हैं, तो क्या होगा 35 होगा। 35 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 से करें 7 आएगा, एंड 7 1, तो 5 and 7 आ गया। तो ध्यान से देखना है कि ये 5 और 7 को मिलकर 35 हो रहा है, और ये बीच वाला वैल्यू लाना है। तो 5 प्लस 7 क्या होगा, 12 होगा। तो 5t², इसको ब्रेक कर सकता हूँ, 5t प्लस 7t प्लस 7। अब देखो इसमें से 5t कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, तो ये क्या बच गया t+1, और इसमें से 7 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा t+1। ये और ये कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो t+1 एंड 5t प्लस 7। ओके, अब इसका पहले जीरो से निकाल लें हम, तो t+1 इक्वल टू 0 एंड 5t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगा -1, एंड दूसरा तो ये अल्फा हो गया हमारा -1, और 5t इक्वल टू -7, और t की वैल्यू क्या आ जाएगा -7 अपन में 5। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -7 अपन में 5। ओके, तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गया। अब एक प्रॉपर्टी जानते हो आप, रिलेशन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपन में ये होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है c अपन में। अब वेरीफाई कर दें पहला लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या हमारा -1 और बीटा क्या हमारा -7। इसका एलसीएम ले ले तो क्या आएगा -5 -7 5, वैल्यू हो जाएगा -12 ऊपर में 7। ओके, सॉरी 5, ये वैल्यू आ गया। एंड इक्वेशन ध्यान से देखो, तो बी की वैल्यू क्या हमारा 12 है, एंड ए की वैल्यू 5 है। तो राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है -b अपॉन में a, एंड b की वैल्यू क्या है -12, और a की वैल्यू क्या है हमारा 5। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, सेम आ रहा दोनों। अब इसको भी देख लें प्रोडक्ट को। अल्फा क्या है हमारा -1 और बीटा क्या है -7 अपन में 5। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले पहले हैं, अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू -7 अपन में 5, तो ये हो गया 7 अपन में 5। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये क्या दे रखा है हमें c अपन में a। c की वैल्यू क्या है बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू c होता है और a हमारा 5 है। ओके, तो क्या हो गया 7 अपन में 5, तो ये भी वेरीफाई हो रहा है, तो इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। ओके, तो ये ट्रू है, हो गया बच्चों सॉल्यूशन 131 का। ओके, तो ये लेंदी था मगर इजी था। ओके, हम डी सेक्शन पे आ गए बच्चों। 5 नंबर एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से दे रखा है। A fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. ओके, तो हमें फ्रैक्शन कर रहा है, भिन्न की बात कर रहा है यहाँ पे। एक भिन्न के अंश में 2 घटाने पर यह भिन्न 1/3 हो जाती है, और हर में से 1 घटाने पर यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात क्या होगा। ओके, हमसे भिन्न पूछ रहा है। डी सेक्शन, ओके, देखो बच्चों हमें क्या याद रखा है, लेट मान लेते हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर इक्वल टू x, और डेनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो इसका भिन्न क्या होगा, भिन्न या फिर फ्रैक्शन x और y होगा। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो
ओके, स्टार्ट करें बच्चों। तो ये हमने बना दिया कि फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बाई वाई होगा। एंड पहला इक्वेशन बना है, इसमें क्या रहा है कि न्यूमरेटर में से 2 घटाना है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो एक्स और वाई न्यूमरेटर में से 2 घटाना, तो 2 हमने घटा लिया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1/3। अब इसको सॉल्व कर लें हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x - 6 = y। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि 1/2 बन जाएगा कब, जब एक हम सेप्रेट करेंगे डेनोमीटर से, मतलब नीचे वाले में से। तो ये हो जाएगा हमारा x y -1 सेप्रेट कर दिया हमने, तो क्या बन जाएगा हमारा भिन्न 1/2। ओके, अब इसे क्रॉस कर दे तो क्या आ जाएगा 2x एंड ये आ जाएगा y -1। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ बच्चों, तो इसे क्या होगा, x निकल जाएगा। पुटिंग वैल्यू फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ओके, तो 2x = 3x - y -1, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा 2x - 3x = -7 एंड ये हो जाएगा -x = -7, माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। अब ये वैल्यू किसी में पुट कर दो आप, फर्स्ट में या सेकंड में, तो इससे क्या होगा y की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा ये 3 × 7 - 6y, 21 में से 6 घटा देंगे तो y क्या आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 15। ओके, y की वैल्यू क्या आ गया बच्चों 15। और फ्रैक्शन हमने क्या माना था, मतलब भिन्न हमने माना था एक्स वाई, तो x की वैल्यू क्या है हमारा 7 एंड y की वैल्यू 15। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, यही पूछा था हमें कि फ्रैक्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, 32 क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 33, देखो बच्चों 33 जो मैंने टॉप 10 क्वेश्चन दिया किया था ट्रिगोमेट्री का, यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसमें हमारे वीडियोस के लिस्ट में जाओगे तो देख सकते हैं, ट्रिगोमेट्री में सॉल्व कर रखा है सेम क्वेश्चन। ओके, तो आप देख सकते हो वहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, इसमें प्री बोर्ड में देखा कि मॉर्निंग में और इवनिंग शिफ्ट में जो मेरे टॉप 10 क्वेश्चन थे उसमें से क्वेश्चन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। ये बहुत इजी है, आप देख लेना, वीडियो नहीं होगा तो, नहीं तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ लो एक बार, हिंदी इंग्लिश मीडियम। एडी और पीएम क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है, कोई भी वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे तो जिस साइड से वो टच होता है उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। और ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर क्या है, सिमिलर है। प्रूफ करना है हमें ये चीज़। ओके, इनके साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है। हिंदी में नहीं, आप लोग भी देख लो बच्चों। इसमें कह रहा है कि एडी और पीएम क्रमशः एबीसी एंड पीक्यूआर के माध्यम से, जहाँ एबीसी और पीक्यूआर क्या है, सिमिलर है आपस में। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब करोगे कैसे, जैसे आपको पूरा नंबर मिल जाए एग्जाम में, तो तरीका सीखो। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, हमेशा डायग्राम बनाओ बच्चों। ए बी सी और मीडियन इस पर ड्रॉ किया गया है डी, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। दूसरा क्या है, इसका नाम है पी क्यू आर, तो इस पर मीडियन ड्रॉ किया गया क्या, पी एम, तो ये एम हो जाएगा। तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। अब आपको करना है क्या, गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले गिवन हमें क्या दे रखा है, ए डी एंड पी एम मीडियन से, ये फर्स्ट गिवन हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब हमें निकालना है क्या, टू प्रूव, क्या करना है प्रूफ, तो ए बी एंड पी क्यू इक्वल टू ए डी एंड पी एम, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, आप इतना कर दोगे बच्चों, आपको 1 नंबर मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए, अगर नहीं भी आता है तो। ठीक है, स्टेप मार्किंग है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम प्रूफ करते हैं क्वेश्चन में। देखो ये सिमिलर है, सिमिलर तो इसे क्रॉसपेंडिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इसका ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर
ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है हमेशा इक्वल होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, इससे फायदा क्या मिलेगा, साइड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ए बी एन पी क्यू बी सी अपन में क्यू आर, ठीक है। अब देखो बी सी हमने कर दिया है, अब ये मीडियन है तो इसका आधा भी तो आपस में इक्वल होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी पी क्यू बी सी को क्या लिख सकता हूँ, पी सी अपन में हाफ एन क्यू आर अपन में हाफ। तो बी सी का हाफ क्या होगा, बी डी होगा, और क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, बी डी अपॉन में क्यू एम। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमने किया अभी, इसका यूज करेंगे। अब इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब डायग्राम देख लो एक बार जो आपको मेमोराइज हो जाए। ए बी डी एंड पी क्यू आर, इतने ट्रायंगल को मैंने लिया है, सिर्फ इतने पार्ट को, क्योंकि इतने पार्ट से हमारा काम हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब एक और चीज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्रॉसबॉन्डिंग इक्वल है, तो ए बी डी और पी क्यू एम भी आपस में इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि मेन तो ये एंगल है ना, एंगल से मतलब है ना, नाम कुछ भी चेंज हो रहा है, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो ए बी डी एंड पी क्यू एम आर इक्वल्स, अगर इक्वल्स है तो इसका रेशियो क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बी डी एंड क्यू एम। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस। ओके, ये हमें दो साइड्स मिल गया और एंगल मिल गया, तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो देयरफॉर ए बी पी क्यू इक्वल टू बी डी क्यू एम इक्वल टू ए डी एंड पी एम, ये सारे आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हमें क्या चाहिए, इसकी जरूरत है, तो ए बी पी क्यू इक्वल टू ए डी पी एम, ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपकी मर्जी कौन सा करना चाहते हो। देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, ये आपका समय बहुत कम लगेगा इसे सॉल्व करने में। इसमें क्या रहा है कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, एक और इक्वेशन दे रखा है, दो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ओके, हिंदी में आप लोग देख लो, यदि दो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन है तो इसका मान क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। ओके, देखो पहला इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 35, वैल्यू पुट करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x माइनस 3a इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू दे रखे हैं हमें 2, वैल्यू पुट कर दें इसको, 4 हो जाएगा ये, एन ए प्लस 1 2 माइनस 3a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें 4, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2a प्लस 2 माइनस 3a इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करूँ 6 आएगा, और इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, माइनस ए, तो माइनस ए, और इसको यहाँ पे ले जाता है तो माइनस 6। ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 6। ओके, ए की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6। अब बी की वैल्यू निकालें, इक्वेशन रखा है बी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब बी हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4b प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5b, और ये आ जाएगा -2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 ऊपर में 5। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ए स्क्वायर एंड बी क्यू, वैल्यू पुट कर दो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया था हमारा, ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है, -2 ऊपर में 5 का क्यूबिक। ओके, इसको सॉल्व करें 36 आएगा, इसको सॉल्व करोगे -8 ऊपर में 125, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 288 माइनस अपन में 125, ये हो गया आंसर। ओके,
सेक्शन ये देखते हैं बच्चों। अब हमारा डी सेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। ई सेक्शन लास्ट सेक्शन रह गया, इसमें हमें 2 क्वेश्चन करना है। ओके, अंकिता स्टार्ट वर्क 2005, एनुअल सैलरी इज 5000 एंड कंप्लीटेड 2020 एनुअल सैलरी 8000, वेयर इज द एनुअल इंक्रीमेंट इज अंकिता सैलरी इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। और ये वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन एपी से आया है। अंकित एक कार्य 5000 की सालाना वेतन के वर्ष 2005 शुरू किया था, 2020 आते आते इसका सैलरी जो हो गया वो 8000 हो गया। ओके, तो ये डेटा दे रखा है और ये 3 वैल्यू निकालना है हमें उसके हिसाब से। ओके, क्वेश्चन इजी है बच्चों एपी से। देखो, फर्स्ट ईयर शुरू किया था तो 5000 सैलरी था इसका, एंड नेक्स्ट जब ये 2020 हुआ तो इसकी सैलरी पहुंच गई 8000। ओके, तो हमें क्या चाहिए, हमें ए एन की वैल्यू दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू 8000 दिया हुआ है। ओके, तो 2005 और 2020 के बीच में 15 साल हुआ, तो इसका एन कितना है हमारा 15। अब हम इसे डेटा से क्या ये निकाल सकते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हाउ मेनी सैलरी डिड अंकिता रिसीव, ठीक है। इसकी सैलरी निकालने के लिए कितना सैलरी इसको अब तक मिल चुका है, मुझे ए चाहिए, ए पता चल गया। ये फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है बच्चों, तो ये 5000 रखा है। ओके, मुझे डी चाहिए, और कितने साल अब तक, वो 15 साल तक काम कर चुके तो इजीली निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मुझे डी निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला था ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका यूज़ करते हैं। तो ए एन लास्ट जो होता है वही ए एन होता है, तो 8000, 5000, और ये हम निकाल चुके हैं 15 माइनस 1, डी हमें नहीं पता। अगर डी हमें मालूम चीज़ है, इसको यहाँ पर जाऊँ तो 3000 हो जाएगा, यानी 14 डी। डी की वैल्यू निकाल लें हम तो क्या आएगा, ये आ गया 14। इसको रिड्यूस करें 7, 1500। ओके, तो हर साल इसका जो सैलरी इंक्रीज हो रहा था वो 1500 अपन में 7 हो रहा था, ये हमें मालूम चल गया कॉमन डिफरेंस से। अब पूछ क्या रहा है इसमें, फर्स्ट पार्ट एनुअल इंक्रीमेंट तो हमें मालूम चल गया, फर्स्ट पार्ट पहले निकालते हैं। हाउ मेनी सैलरी डिड अंकिता रिसीव, सॉरी अंकित रिसीव। तो एस एन निकालना है हमें। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, और एक फार्मूला और होता है n/2, जिससे हो सकता है जल्दी उसे करते हैं हम, और l लास्ट टर्म, l क्या होता है an होता है, तो इससे काम जल्दी हो जाएगा। हम इसी को सॉल्व करते हैं। कितना हो गया इसका, 15 साल हो गया, तो 15 अपॉन में 2, एंड ये हो गया हमारा a 5000, और लास्ट साल कितना था इसका सैलरी 8000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15, और ये 13000 क्रॉस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 6500। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जो अब तक वो सैलरी मिला होगा उसको 15 साल में, 15 इंटू 6500, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15, अब तक जो इसने सैलरी उठाया है वो 97,500 रुपये उठाया है 15 साल में। ओके, लगता है पुराने समय की बात होगी, उसी समय इतना सैलरी होता होगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों। सेकंड पार्ट इंक्रीमेंट, जो इसका इंक्रीमेंट होगा वो कॉमन डिफरेंस तो होगा, हमेशा हर साल कॉमन डिफरेंस में तो इंक्रीज होगा। तो पहला जो होगा, जो डी मैंने निकाला वही होगा इसका इंक्रीमेंट। तो कितना आया था 1500 अपन में 7, ये आ गया इसका इंक्रीमेंट। हर साल इसकी सैलरी इतनी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि इन विच ईयर डिड इनकम रिच 7000, कब उसका इनकम 7000 पहुंच जाएगा। ओके, हम ये करें हमारी मर्जी, हम यही कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है कितना 7000, हमसे पूछ रहा है एन क्या होगा, एन मालूम चल जाता है वही ईयर होगा इसका। ओके, तो हमें ए पता है 5000, हमने डी निकाल लिया था 1500 अपन में 7, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमें दे रखा है 7000,
ये 5000 प्लस ये हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या है 15,000 अपन में 7। इसको इधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा हमारा n-1 1500 उनमें 7। इसको क्रॉस कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 2000 एन n-1 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, एन 5 के टेबल से ये 3 4। ओके, इतना वैल्यू आया हमारे पास। तो ये आया 28, और ये आ गया हमारा n-1 3। इससे मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू क्या आएगा 28 3n-3। इसको इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 28 प्लस 3n एन 31। तो 31 अपन में 3, इसको डिवाइड कर दो 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा। और हम ईयर पूछ रहा है तो 10 साल कुछ महीने में ईयर पूछ रहा है, तो ईयर क्या हो जाएगा इसका 10 साल में। ओके, 10 साल में इसकी सैलरी इतना हो जाएगी बच्चों। ये आ गया आंसर। तो ये एपी से क्वेश्चन आया था, वो भी इजी क्वेश्चन आया था, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग खुद करना। ओके, डेटा हैंडलिंग से दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 38, दिवाली ओकेशन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आइडेंटिफाई द नॉन लाइटिंग एरिया। एमसीडी ने क्या किया, जहाँ पे अंधेरा होता है वो एरिया फाइंड किया और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाया, और उसका पोजीशन दे रखा है यहाँ पे हमें डिफरेंट। ओके, हिंदी में ना आप लोग भी देख लो। जो अंधेरा वाला इलाका था वहाँ पे एमसीडी के द्वारा लाइट लगाया गया, और लाइट का कोऑर्डिनेट दे रखा है ABC। इतना मालूम चल गया। अब देखो एक चीज़ हम कर लेते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इजी होगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एक्स क्या है 5, और ये क्या है हमारा y 4। ओके, बी की बात करें तो क्या है ये 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 6। सी ए की बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा x एक्सिस 2, एंड ये वैल्यू क्या हो जाएगा 7। ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इससे हम काम कर लेंगे जो करना है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच पोल इज नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस। अब नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है। अगर ए की बात करें तो ए कहाँ पे 2 पे, सी की बात करें तो कहाँ पे 5 पे, बी कहाँ पे तो ये 6 पे। तो नियरेस्ट क्या है ए, तो पहले का आंसर क्या होगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 38 का पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा ए। ओके, इसका कोऑर्डिनेट पूछा है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 and 7। सेकंड पार्ट, सेकंड कह रहा है अ कार इज स्टैंडिंग एट द मिड ऑफ पोल ऑफ ए एंड सी, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ कार। एक कार है ए और सी के बीच में यहाँ पे, ओके, और वो मिड में बिल्कुल। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं और निकालते हैं इसको। तो हमें कोऑर्डिनेट पूछा है, इसका क्या होगा x1 प्लस x2 अपन में 2, y1 प्लस y2 अपन में 2। तो x1 क्या दे रखा है हमें 2 प्लस 7 अपन में 2, एंड सॉरी x की वैल्यू 2 है और 5 है, एंड ये क्या है हमारे पास 7 प्लस 4 अपन में 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 अपन में 2, एंड ये हो जाएगा 11 अपन में 2। ओके, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया कार का कोऑर्डिनेट ऑफ द कार, ये आ गया कोऑर्डिनेट का कार, ये पूछ रहा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बी कहाँ है हमारा ये, और सी कहाँ है हमारा ये रहा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। थर्ड पार्ट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा ये x2 क्या है हमारा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड 2 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। तो आंसर आएगा √5 यूनिट। डिस्टेंस तो लिखना पड़ेगा यूनिट। ओके, तो ये आ गया थर्ड का भी आंसर। ओके बच्चों, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन इजी है आपको छोड़ दिया हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको बता दिया था कि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ टॉप 10 ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो हमारा वीडियो